नागपुर की वरिष्ठ नागरिक माधवी बोरीकर ने एम्ब्रॉयडरी आर्ट के माध्यम से भगवत गीता पर आधारित चित्रगीता तैयार की है। उनके अनुसार इस तरह का प्रयोग करने वाली वो पहली महिला है। 75 वर्ष की उम्र में भी माधवी अपने कलात्मक गुणों को संवारने में लगी हैं। वो जिस तरह से कई तरह के सृजनात्मक कार्यों में जुटी है, वो अन्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रेरणादायक है। ये है नागपुर शहर के देवनगर में रहने वाली 75 साल की वृद्ध महिला माधवी बोरीकर। सामान्यतः जिस उम्र में इंसान शारीरिक दिक्कतों से जूझता है, उस उम्र में माधवी अपने कलात्मक गुणों के नए नए आयामों को तलाशने में लगी हैं। उन्होंने एम्ब्रॉयडरी आर्ट के माध्यम से चित्रगीता तैयार की है। इस तरह का प्रयोग करने वाली वो शायद पहली महिला है। उनके इस गुण को कई गणमान्य लोगों ने भी सराहा है। इस चित्र गीता पर आधारित उनकी पुस्तक भी प्रकाशित हुई है, जिसका उन्होंने नाम दिया है कलीकडून आध्यात्मकडे। इस पुस्तक में श्रीमद् भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों के श्लोकों और विवरणों के आधार पर उन्होंने इन चित्रों को तैयार किया है। खास है कि ऐसा उन्होंने सिर्फ शौकिया तौर पर किया, इसके लिए उन्होंने कहीं से भी कला की शिक्षा दीक्षा नहीं ली है। कल्पना अशी सुचली की मी चित्रगीता तयार केली। ती सगळ्यांना खूपच जास्त आवडली। त्याच्यावरती कव्हर मी विणून तयार केलं। तर म्हटलं हे सगळं जर विणलं तर एक अभिनव प्रकार होईल तयार, मग आपण विणूनच काढावं। विणलं एक दोन चित्र, ते खूपच सुंदर वाटले, सगळ्यांना आवडले। 75 साल की आयु में उनका कला सृजन का क्रम निरंतर जारी है। वो सिर्फ एम्ब्रॉयडरी आर्ट के माध्यम से कलाकृति तैयार नहीं करती, बल्कि रंगोली, पेंटिंग, अन्य कलात्मक सामग्रियों के निर्माण का भी काम करती हैं। ये क्रम लंबे समय से चलता आ रहा है। उन्होंने एक गृहिणी की जिम्मेदारी को निभाते हुए जो समय मिला, उसका इस्तेमाल कर अपनी कला गुणों को निखारने और सृजन में लगाया। तर असाच वेळ काढून काढून राहिलं अर्ध चित्र राहिलं, उद्या करता येईल, पण आधी संसाराकडे लक्ष द्यायचं। तो पूर्ण व्यवस्थित आणि छानच करायचा। जर तो वाईट केला तर ह्या गोष्टींना अर्थ नाही राहत। ते सगळं आपलं जे महत्त्वाचं कार्य आहे, जे आपण आधी सांभाळलेलं आहे, ते पूर्ण करायचं। माधवी अब भी अपनी कला साधना में व्यस्त रहती हैं। वो ऐसी उम्र में है जिस उम्र में शरीर की अपनी दिक्कतें होती हैं, बावजूद इसके एक्टिव हैं। ऐसे समय में जब वरिष्ठ नागरिकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने का सामाजिक और सरकारी प्रयास शुरू है, वो उदाहरण है कि वरिष्ठ नागरिक कैसे खुद को व्यस्त रखकर मस्त रह सकते हैं। आपण जर असा छंद जोपासला तर दुखण्यांकडे आपोआप पुष्कळच लक्ष दूर होते। आता ही काल म्हणाले की कुठे चालते गाय, असू दे ना आजी, आपण जाऊ नाही, तुझे किती पाय दुखून राहिले, काल मी चालू शकत नव्हती अजिबात, पण मी तिला म्हटलं नाही, आपल्याला जायचं म्हणजे जायचं, ते पाय जाऊ दे, ते नेहमीच दुखत राहतात, त्या पायांकडे नहीं लक्ष द्यायचं। माधवी बोरीकर द्वारा तैयार की गई चित्रगीता पुस्तक अमेज़न पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही वो ऐसी पुस्तक को तैयार करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने की तैयारी में भी है। इतना ही नहीं, उन्होंने ज्ञानेश्वरी समेत कई पुस्तकों को अपने हाथों से लिखा है और इनके लिए चित्र भी तैयार किए हैं। इस उम्र में भी उनकी ये ऊर्जा वरिष्ठ जनों के लिए प्रेरणादायक है।